नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत इस समय पिपरावर रंजीतपुर गांव के गौशाला में मैं दर्शकों मौजूद हूं। आज हम दिखाना चाहेंगे वो सच जो लोग जानना चाहते हैं, दुनिया जानना चाहती है, इलाके के लोग जानना चाहते हैं। बड़ा सवाल ये कि जैसा कि गौशाला को पूरी तरह से नियंत्रित करने का हर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान और सचिव को निगरानी दी गई है, लेकिन आज इसी गांव सभा में हम गौशाला को देखने पहुंचे तो स्थिति बहुत ही खराब है। कहीं ना कहीं यहां भ्रष्टाचार उजागर है। हम इस चीज को बताने का प्रयास करेंगे। एक समय था गौशाला बनाते ही यह गेट गिर गया। यह गेट कैसे गिर गया? क्योंकि देखिए स्थिति ये रही, फिर पुनः गेट का निर्माण किया गया। ये पैसा नाजायज तरीके से कहां उपलब्ध कराया जा रहा है, किसको जा रहा है, ये दुनिया जानती है, देश जानता है, प्रदेश जानता है, गांव जानता है, दर्शक जानते हैं, लोग जानते हैं। क्योंकि प्रधान और अफसरों की मिली भगत से गायों को पूरी तरह से जेल बना दिया गया है। लेकिन जेल यदि बनाओ तो उनकी व्यवस्था करो, उनके खान पान का रखरखाव करो। इस समय 11 बजने वाले हैं, यह टाइम आप देख लीजिए। इस समय मैं मौजूद हूं रंजीतपुर पिपरावा गांव में के गौशाला में। इधर कूला है, कूले के इस पार इस गौशाला को बना दिया गया ताकि यहां पर कोई भी अधिकारी अगर जांच के लिए आए तो वो उपलब्ध ना हो पावे, क्योंकि यहां आने के लिए कोई चीजें नहीं है। सारे सिस्टम पूरी तरह से फेल है। यहां हम भूसा दिखाएंगे, ये जो भूसा गायों के लिए बनाया गया है, भूसा भी हम दिखाएंगे, कैमरामैन हमारे आएंगे। ये भूसा पूरी तरह से लगा दिया गया, सरकार का पैसा मिसयूज किया गया, इसको सही जगह पर सुरक्षित नहीं रखा गया। ये भूसा कौन खाएगा? ये कौन जानवर खाएगा ये भूसा? ये पिपरावर रंजीतपुर की गौशाला का भ्रष्टाचार हम आज आपको दिखा रहे हैं पूरी तरह से। देखिए कितना बड़ा विकराल भूसा, इतना भूसा लगाया गया, लेकिन इस भूसे का सही रूप से, सही ढंग से इस भूसे को नहीं सुरक्षित किया गया। आखिर नहीं सुरक्षित किया गया, गायें ऐसे तड़प रही हैं। हम बाहर, गेट बंद है क्योंकि गेट में लगा दिया गया है ताला कि कोई भी पत्रकार या कोई भी पर्सन अंदर न घुस पाए सच्चाई जानने के लिए। लेकिन हम कोशिश करेंगे बाहर से ही आपको दिखाने के लिए, और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन हमारे जूम करके दिखाएंगे। जितनी गायें हैं सब पूरी तरह से खड़ी हुई हैं, चारों तरफ से दौड़ रही हैं, क्योंकि इनको पूरी तरह से खान पान की व्यवस्था नहीं दी गई है। गोबर को चारों तरफ से पाट दिया गया है, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। गौशाला के चारों तरफ दीवार बनाकर गोबरों को रखा गया है। ये गाय देखिए पूरी तरह से घूम रही हैं, खड़ी हैं, इनके खान पान की कोई व्यवस्था सुदृढ़ रूप से नहीं है। गौशाला में तार लगा दिया गया, जाल लगा दिया गया, लेकिन इनको जेल में बंद कर दिया गया। इनको खान पान की व्यवस्था नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो यह बड़ा विकट समस्या है। शासन प्रशासन के अधिकारी भी इस पर मौन रहते हैं, क्योंकि बंदरबाट जो हम बता रहे हैं होता रहता है, और ये बंदरबाट ही देश को की अलग मोड़ पर ले जाएगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर गायों की, कहते हैं हिंदू समाज में गाय की पूजा की जाती है, इनको देवी माना जाता है, लेकिन ऐसे देवियों को इस तरह से रखना पूरी तरह से पाप है। और जैसा कि मैंने आपको भूसा दिखाया, हमारे कैमरामैन फिर पुनः दिखाएंगे। ये देखिए इस भूसे को लगाया गया है, कौन गाय या कौन जानवर खाएगा? ये तो कूड़े का ढेर लग रहा है। अगर इसी प्रकार से हम किसी इंसान को खाने के लिए कहें बंद करके, तो क्या खा पाएगा? हम इधर आगे चलेंगे। गौशाला की स्थिति बहुत ही नाजुक है। हमने पहली बार
अपने ब्लॉक सिरसिया में ग्राम सभा पिपरा रंजीतपुर के गौशाला को हमने देखा इस तरह से, दोस्तों आंखों में आंसू आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये गोबरों को किनारे लगा दिया गया, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, इसको सुरक्षित करने की व्यवस्था है। गाय लगभग 300 या 320 के अनुपात में होनी चाहिए, लेकिन गाय देखने में तो लग रहा है मुश्किल से 100 होंगे अगर गायों की गिनती की जाए। तो स्थिति जो हम आपको दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। यहां पर ताला लगाया गया है, अंदर जाने से मना किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि गौशाला में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए यहां ताला लगा दिया गया है दोस्तों। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो गौशाला की बात रही, ये कूले के इस पार है, क्योंकि लोगों का आना जाना नहीं हो पा रहा है। मैं बार बार बता रहा हूं, यहां पर बना दिया गया कि कोई अधिकारी नहीं आ पाएगा, कोई शासन प्रशासन के लोग नहीं आ पाएंगे। गौ रक्षक दल जो गायों की सेवा के लिए अपनी बड़ी बड़ी रक्षा दलें बना रहे हैं, वो लोग आज कहां हैं, किस जगह पर मौजूद हैं? क्योंकि गाय पूरी तरह से सूखी हुई हैं, गायों का कोई देखरेख करने वाला इस टाइम नहीं है। क्योंकि कई गौशालों में हमने देखा है 4-5 लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। हमारे कैमरामैन दिखा ही रहे हैं, हम इस साइड में आपको दिखा दिया, हम फिर चल के दूसरे साइड में दिखाएंगे कि स्थिति कितनी नाजुक बना दी गई है यहाँ पर। और दर्शकों और बताना चाहेंगे, क्योंकि हम जीरे ग्राउंड पर आके तभी खबर आपको दिखाते हैं। ये पहले गौशाला का निर्माण हुआ था, पिछली बार गेट बनाया गया था, ये गेट गिर गया। अब आप खुद समझ सकते हैं, इसका जीता जागता सबूत है यह पुनः बनाया गया ये गेट रंगा बिरंगा है, उसके साथ का यह गिरा हुआ है और ये इस तरह से बना दिया गया पुनः। क्योंकि आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो गौशाला के नाम पर भ्रष्टाचार करते नजर आते हैं। तो स्थिति हम आपको दिखाएंगे, हम चलकर गौशाला के इधर हमारे कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे। गाय इधर उधर भटक रही है चारों तरफ, इनको देखने वाला कोई नहीं इस समय। चारों तरफ से नेट लगा दिया गया है, कपड़े का जाल लगा दिया गया है, ताकि कोई भी इधर उधर से गाय ना निकल सके। दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए ये गाय इधर दिखाएंगे, ये भटक रहे हैं खाने पीने के लिए, लेकिन इनको खाना चारा देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसी भूसे को दिया जाता है इन गायों को और ये वही खाते हैं। बड़े बड़े गौरक्षक दल आज गायब हैं, लोग गायब हैं, हम स्थिति दिखा रहे हैं। जहां तक माननीय योगी आदित्यनाथ का सवाल है, उन्होंने योजनाएं लागू की कि हर ग्राम सभा में गौशाला बनाया जाए, गौशाला का निर्माण हो, क्योंकि किसानों की फसलें तबाह होती थी और इन गायों को उसमें कैद किया जाए, इनके भोजन पानी की व्यवस्था, जो भी गौशाला जहां पर बनेगा सरकार के तरफ से उनको पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग, उस पैसे का पूरी तरह से मिसयूज यहाँ का आप देख सकते हैं कौन कर रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार के पैसे आते हैं, वो पैसे कहां जाते हैं? ये सड़े हुए भूसे में जाते हैं, या अधमरी और मरी हुई गायों के लिए आते हैं, या गेट बनाने के लिए भ्रष्टाचार के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से ये भ्रष्टाचार व्याप्त है और यहाँ के ग्राम प्रधान राम सुहान गुप्ता जी हैं, जो बराबर यहाँ पर काम नहीं करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम जो स्थितियां देख रहे हैं, एक चीज और है, हम दिखाने का प्रयास करेंगे, जहां पूरी तरह से भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। यहाँ पर गायों को कहां फेंका जाता है, बालू के उसमें फेंका जाता है या उधर फेंका जाता है। तो ये स्थिति जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूरी तरह से स्थितियां आप देख सकते हैं। तो ये गौशाला में कुछ लोग आए, हम चलेंगे देखेंगे कौन लोग आए हैं। क्योंकि जो गौशाला की स्थिति है, जैसा गौशाला होना चाहिए वो नहीं है, और गेट 11 बजे भी बंद किया जा रहा है, क्योंकि कोई पर्सन इस पर नहीं आ सके। ये सड़े हुए भूसे का इस्तेमाल हो रहा है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो पार हो चुकी है।
और इसमें ये लोग, आप लोग काम करते हो क्या? हम लोग भंडारा में काम लगे, खाना लेके आने का ये सड़ा हुआ खाना लाए हो? ये सड़ा हाँ, अच्छा। तुम लोग कार्य करते हैं, काम नहीं करते कोई कार्य करते हैं नहीं है, बाकी गाँव पर रोटी खा गए भग गया। तो ये है स्थिति गौशाला की। प्रधान कौन? राम चौहान गुप्ता। तो दर्शकों, आज हम दिखाने का प्रयास यही करते हैं कि गौशाला में स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं है। ये गांव में प्रोग्राम था, तो ये खाना जो बचा था कुछ गायों को खिलाने के लिए ये लोग लाए हैं। अच्छी बात है, ठीक है, जो बचा हुआ खाना है सभी लोग गायों को देते हैं, इनका काम पुण्य का है। लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने गेट खोला। आप कार्यकर्ता हैं? यहाँ रहते हैं गौशाला में? तो ताला क्यों लगा है भैया? खाएगा है। कौन खाएगा? कब से? तो खाना तो आधा घंटा पौन घंटा खा लोगे आप। ये 2-2 घंटे 3-3 घंटे से आप गायब हैं। 11 बज रहे हैं। 2 बजे गए। 2 बजे गए? कौन 2 बजे गए? रात में? नहीं। हाँ, तो इस समय कितने बज रहे हैं? तो ये देखें, आप भी यही हैं? ये भी राहत है कि भाई राहत है, भाई छोड़ दे, ये राहत है। अच्छा, पागलों को यहाँ रखा जाता है? यहाँ गौशाला में पागलों को? अच्छा, ये बात है। तो यहाँ देखिए गौशाला की जो हम स्थिति बता रहे हैं। अब हम अंदर आए हैं क्योंकि लोग आए हैं। यहाँ पर जो गायों की चारे की सवाल है, यहाँ कैमरामैन हमारे दिखाएंगे। यहाँ चौकियां पड़ी है, 2-4 बोरी पड़ा है, पल्ली पड़ा हुआ है, और कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ गायों को क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए। तो स्थितियां ये हैं। गाय यहाँ पर देखिए कैसे खड़ी हैं। गौशाला के अंदर हम आए हैं और यहाँ पर 100 गाय, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 गाय बड़ी ही मुश्किल से पूरी हो सकती हैं। जबकि यहाँ मानक के अनुसार हमें सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, लगभग 300 गायों की व्यवस्था की गई है। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं, अगर बारिश हो जाए तो यहां पूरा जलभराव होगा। चहला भी था, क्योंकि यहां मौसम पूरी तरह से बेईमान हो चुका है। क्योंकि यहां इंद्रदेव की कृपा नहीं है। इस जनपद में हर जगह बारिश, दिल्ली हो, मुंबई हो, कई शहरों में, कई राज्यों में बारिश हो रही है, बाढ़ से लोग ग्रसित हैं। लेकिन यहां कोई बारिश का मौसम नहीं है। यदि बारिश हो जाए तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये कीचड़ अभी सूखा है, हम वहीं खड़े हैं, वही आपको बार बार दिखा रहे हैं। इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। यदि बारिश हो जाए या मौसम ठंडा हो जाए, मरती है। कूला है, मैंने आपको दिखाया, नाला है, उसमें फेंक दिया जाए, कोई परवाह नहीं है। तो स्थिति जिस प्रकार से हम दिखा रहे हैं बहुत ही नाजुक है दर्शकों। और आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, क्योंकि गौ माता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता दोस्तों। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य का दर्जा दिया है, माता का दर्जा दिया है। और ऐसे लोगों को जो गौ माता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको कहीं ना कहीं सजा मिले। ये वीडियो हमारा सरकार तक पहुंचे, सरकार के महकमे तक पहुंचे, सरकार के अधिकारियों तक पहुंचे, ताकि यहाँ के लोगों पर कार्रवाई हो। अरे, गायों को पालना एक हिंदू धर्म में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यहाँ कई ऐसे हैं हिंदू धर्म में जो अपने पैसे से गायों का खर्चा चलाते हैं। लेकिन यहाँ गाय देखिए मर रही है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, दौड़ रहे हैं इधर उधर। इनको पानी चाहिए, भोजन चाहिए। मैंने सड़ा हुआ भूसा दिखाया। तो स्थिति बहुत दयनीय है। गायों के साथ खिलवाड़, सरकार का पैसा बेवजह बर्बाद। तो इस तरह से ऐसे कर्मचारी, ऐसे प्रधानों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करने का पूरी तरह से चलाना चाहिए अपना डंडा, जैसा कि हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, गाय पूरी तरह से खड़ी है, इनको खाना पीना देने वाला कोई नहीं यहाँ पर। अभी मैंने देखा सड़ा वो खाना, जो बचा खाना ला रहे हैं वो खिला रहे हैं, भूसा है नहीं यहाँ पर, कोई चीज, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो वीडियो को हमारे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सके, सरकार का डंडा चल सके। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।